कभी न कभी हर व्यक्ति के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि चलते चलते रास्ते में आपको गिरे हुए पैसे मिले हो। ये सिक्का भी हो सकता है और नोट भी। ऐसा होने पर बहुत से लोगों के मन में यह उलझन रहती है कि इन पैसों का आखिर किया क्या जाए। कुछ लोग इसे उठाकर अपने पास रख लेते हैं, तो वही कुछ लोग इसे ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनको इनकी जरूरत है, या फिर इन्हें मंदिर में दान कर देते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सड़क पर गिरे हुए पैसे उठाने चाहिए या नहीं। सड़क पर गिरे हुए पैसे मिलने का कोई शुभ संकेत है या फिर अशुभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार सड़क पर धन का मिलना जीवन में होने वाली घटनाओं की ओर संकेत करता है। सड़क पर गिरे हुए पैसे, खास तौर पर सिक्के का मिलना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्र मानता है कि सड़क पर सिक्का गिरा मिलने का मतलब है कि आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे में यदि आप पूरी मेहनत के साथ कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चीन में भी पैसे या सिक्के को केवल लेन देन के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे अच्छे भाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। यदि आपको सड़क पर कुछ पैसे गिरे हुए मिले तो इन्हें मंदिर में दान कर दीजिए, या फिर आप इसे अपने पर्स में या अपने घर में कहीं पर रख सकते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार इन्हें खर्च नहीं करना चाहिए। सड़क पर गिरा हुआ सिक्का मिलना बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह इस बात का संकेत होता है कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। रास्ते में गिरा हुआ सिक्का आपको मिले तो यह इस बात का भी संकेत है कि जल्द ही आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, और ये काम आपको सफलता और पैसे दोनों ही देगा। यदि आपको रास्ते में 1 रुपए का सिक्का गिरा हुआ मिलता है तो इसका मतलब यह होता है कि आप जल्द ही किसी सफल और नए काम की शुरुआत करेंगे। और यदि आपको कोई भी सिक्का मिलता है, चाहे 1 रुपए का, 5 रुपए का या फिर 10 रुपए का सिक्का मिलता है, तो उसे ऊर्जा और दैवीय शक्ति का प्रतीक मानना चाहिए। सिक्का धातु से बनता है और धातु दैवीय शक्ति का प्रतीक है। इसलिए अगर सिक्का मिल रहा है तो समझ लेना चाहिए कि देवी माँ आप पर कृपा बरसाने वाली है। सड़क पर गिरा हुआ पैसा मिलना भाग्य चमकने का भी प्रतीक माना गया है। यह इस बात का संकेत है कि आपको जल्द ही उन्नति मिलने वाली है। रास्ते में पड़ा सिक्का कितने ही हाथों से गुजरा होगा, सबके मन में उसे लेकर तरक्की की भावना होगी। इसीलिए जब वो आपके हाथ में आता है तो पॉजिटिव ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है। ऐसा सिक्का मिलने से जीवन में तरक्की के संकेत मिलते हैं। यदि आपको सड़क पर 10 रुपए का नोट गिरा मिल जाए तो यह दर्शाता है कि आप अपने लिए हुए फैसले पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। आपका लिया हुआ फैसला सही होगा। राह में अगर आपको नोट या सिक्का पड़ा मिल रहा है तो तुरंत उठा लेना चाहिए। यह आने वाले जीवन के लिए शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि भगवान आपके साथ है और उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। इस नोट या सिक्के को किसी दूसरे को दान नहीं करना चाहिए। सुबह के समय सड़क पर नोट गिरा मिले तो यह सौभाग्य का संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति की उन्नति होने वाली है। इसीलिए उस पैसे को सुरक्षित अपने पास रख लेना चाहिए, उसे खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आपको रास्ते में अचानक 1 रुपए का नोट गिरा मिल जाए तो इस बात की ओर इशारा करता है कि आप पर विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा है। जल्द हो सकती है नए काम की शुरुआत अगर कोई भी आपको रुपए गिरे हुए मिलते हैं। सिक्का मिलने का यह भी संकेत है कि आप जल्द ही कोई ऐसा नया काम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको पावर और पैसा दोनों ही मिलेंगे। वहीं रास्ते में नोट मिलने का संकेत है कि स्वयं माँ लक्ष्मी अपार कृपा करने वाली है।
इस नोट को अपने पर्स में संभाल कर रख लेना चाहिए। आपको रास्ते में धन किस वक्त मिल रहा है, यह भी कई तरह के संकेत देता है। अगर आपको सुबह घर से निकलने के बाद धन पड़ा मिलता है तो आपका सौभाग्य उदय होने वाला है। वहीं कुछ लोगों को सिक्का या नोट नहीं बल्कि रुपयों से भरा बटुआ भी मिल जाता है। ऐसे लोगों को संकेत मिलता है कि उन्हें ढेर सारी पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। एक बार एक नगर में राजा के यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज को हाथ लगाएगा वो उसी की हो जाएगी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग खुशी से फूले न समा रहे थे। कोई कह रहा था मैं तो सोने के कलश पर हाथ लगाऊंगा। किसी को घोड़ों का शौक था तो वह बोल रहा था घोड़ों को हाथ लगाऊंगा। इसी तरह सारे लोग रात भर यही सोचते रहे कि सुबह वो किस किस चीज को सबसे पहले हाथ लगाएंगे। सुबह जैसे ही दरबार खुला, सारे लोगों का राजा ने राज दरबार में स्वागत किया। जैसे कि सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीजों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा पहले आके उनकी पसंदीदा चीजों को हाथ ना लगा दे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल बड़ा अजीब हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठे यह सब देख रहा था और राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा बच्चा भीड़ से निकलकर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया और इतने में वो बच्चा राजा के नजदीक आया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था, तो इस तरह राजा की हर चीज भी उसकी हो गई। इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही हमारा ईश्वर हमें रोजाना मौका देता है कुछ पाने का। लेकिन हम नादान हैं और ईश्वर की बनाई हुई चीजों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को बंगला, किसी को पैसे तो किसी को शान और शौकत। रोज भगवान से प्रार्थना में भी भगवान की ही चीजें मांगते हैं। जो लोग सत्य को जान लेते हैं वो भगवान की चीजें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज आपकी ही हो जाएगी। तो फिर क्यों मूर्खों की तरह दिन रात उसकी बनाई चीजों को पाने में अपना कीमती समय गवाते हो। उस ईश्वर की स्तुति करो, उसे पाने की कोशिश करो, फिर उसकी हर चीज आपकी हो जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।